हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में क्या है। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1, जिसके के आपके 6 सवाल हो चुके हैं पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं और पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, तो एक बार इसको देख लीजिए। करना क्या है इसमें, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्न प्रकार से परिभाषित है। जो असंतत्य बिंदु हैं उनको हमें पता करना है कि भाई कौन से हैं इसमें, और जो क्वेश्चन है आपको वो दे रखा है ये, तो फंक्शन दे रखा है आपका एफ एक्स, ये इसकी शर्तें हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे कि x इजिकल टू -3 लेंगे। क्या लेंगे, x इजिकल टू -3, क्योंकि शर्त नंबर पहली आपकी क्या कहती है कि x इज लेस देन -3 या -3 के बराबर। तो हम क्या करते हैं कि x इजिकल टू -3 लेते हैं। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जब भाई x इजिकल टू -3 है तो नॉर्मल सी बात है फंक्शन भी हम उसी के हिसाब से लेंगे। तो फंक्शन कौन सा है आपका, फंक्शन ये रहा आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स का मोड और +3। ये हमने फंक्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो लिमिट है आपकी वो निकालनी है हमको। कौन सी लिमिट है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलिए उन लिमिटों को हम निकालते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू -3 और आपका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन आपका क्या था, आपका x का मोड और +3, ये फंक्शन था आपका। इसमें लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो -3 का मोड और +3, मोड से कोई भी संख्या बाहर निकालते हैं प्लस की रहती है, +3, कुल मिला के कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये हमारी लिमिट कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो चलिए राइट हैंड लिमिट में देखिए क्या कहता है वो, ये जो फंक्शन दे रखा है आपका -2x, इसकी शर्त क्या है कि -3 लेस देन x और x जो है आपका लेस देन 3। तो इसको हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि आपका x और -3 हमने लिया है। तो x और -3 के लिए अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 प्लस फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस फंक्शन जो था कितना था आपका -2x। चलिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए इसमें, -2 इंटू -3। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये आपकी आ गई राइट हैंड लिमिट। चलिए अब हमको क्या निकालना है कि f और -3 जो फंक्शन हमने लिया था पहले, उसमें क्या करना है, x ये पे -3 रखना है। तो रख दीजिए, पहला फंक्शन आपका क्या था, ये वाला। तो -3 + 3 सॉल्व करेंगे, 3 + 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो शर्त हमारे सामने क्या आ जाती है, शर्त रहती है हमारे सामने लिमिट x टेंस टू -3 माइनस फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू f -3। ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये शर्त हमारी पूरी हो गई तो हम कह सकते हैं कि भाई x इजिकल टू -3 पर जो फलन है आपका कैसा होगा, संतत होगा। तो हम यहां कह देंगे अतः x इजिकल टू -3 पर क्या था आपका संतत, फलन था आपका, फलन कौन सा था आपका, एफ एक्स। ठीक है, पर
एफ संतत है। क्या हो गया आपका? संतत हो गया आपका। ये तो बात हो गई आपकी पहले पार्ट वाली, मतलब पहला टाइप हमने कर दिया है, इसकी जो शर्त थी वो हमने पूरी कर दी। अब बात आती है कि भाई सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका? देखिए ध्यान से, यहां कहा है उसने -3 इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 3। तो हम क्या लेंगे यहां पर? x इजिकल टू 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x इजिकल टू 3 ले लेंगे। और x इजिकल टू जैसे ही 3 लेंगे हम, तो हमारा जो फंक्शन है आपका, फंक्शन कौन सा लोगे आप? फंक्शन ले लोगे ये वाला -2x वाला। इसकी शर्त क्या थी? x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या है आपका? एफ एक्स इजिकल टू क्या है? -2x। अब हमने ये फंक्शन ले लिया, अब हम क्या करेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहां पर निकालेंगे। तो चलिए, तो लिमिट पहले हमको लेफ्ट निकालनी है। x टेंस टू कितना था आपका? 3 माइनस फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू -3, और ये आपका रख दीजिए यहाँ पर कितना है? -2x। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। चलिए, लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो -2 और इनटू में आ जाएगा 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा? -6। ये कौन सी लिमिट हो गई? लेफ्ट हैंड हो गई आपकी। अब चलिए उसको अगली लिमिट को निकालिए। ये तो लेफ्ट वाली कंप्लीट हो गई हमारी। अब शर्त रहती है हमारी x इज ग्रेटर देन 3। जब x जो है आपका 3 से बड़ा हो जाएगा, तो देखिए फंक्शन क्या दे रखा है आपको? 6x + 2। तो इसके लिए हम लेंगे फंक्शन 6x और +2। लिमिट लगा दीजिए। लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा? 3 काय का? प्लस का। तो ये हो गया आपका फंक्शन इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन क्या है? 6x + 2। चलिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए। 6 × 3 और +2, तो कुल मिला के 6 × 18, 18 और 2 20। तो यहां क्या बनता है? लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट का और इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन एफ एक्स। ये जो दोनों जो हैं आपके, देखिए ये -6 था, ये +20, तो इज नॉट इजिकल टू ये। अब भाई ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फलन है आपके क्या कहलाएंगे? आपके असंतत कहलाएंगे। कहां पर? अतः x इजिकल टू 3 पर f संतत नहीं है। इस पर क्या होगा? ये संतत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगला पॉइंट। अब ये जो है आपका शर्त क्या रहेगी? x इजिकल टू c और c लेस देन -3। ये जो है आपका c ले लिया हमने, रियल नंबर ले लिया कोई आपका, जो कि क्या है? -3 से छोटा है। ठीक है, और कंडीशन क्या बन जाएगी? जब x इज लेस देन -3। ये पोजीशन है आपकी, इस पोजीशन के हमने ये ले लिया। चलिए तो अब हम इसके लिए लिमिट निकालेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स। तो लिमिट लेफ्ट हैंड ध्यान रखिएगा, x टेंस टू c और फंक्शन क्या था आपका? ये रहा आपका x का मोड और +3। अब हम क्या करेंगे? यहां पर जो लिमिट है उसको अप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे हम, तो क्या पोजीशन बन जाती है आपकी? c और +3। तो क्या जाएगा आपका? c +3। इसी प्रकार से अगर एफ सी हम निकालते हैं तो वो भी c +3 आएगा। ये दोनों जो हैं आपके कैसे आ गए? इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे कि भाई x इजिकल टू c इज लेस
सी और लेस देन क्या है -3 पर फलन एफ संतत है। क्या है आपका संतत होगा, x इजिकल टू सी लिया है और c जो है हमारा -3 से कैसा है आपका छोटा है। चलिए नंबर 4 में क्या रहता है आपका, देखिए यहां पर है आपकी शर्त ये थी, इस शर्त के थ्रू हमने ले लिया x इजिकल टू सी और क्या बन जाता है -3 इज लेस देन सी और c इज लेस देन 3। ये जो शर्त है आपकी, ये वाली शर्त हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका, फंक्शन रहेगा एफ एक्स इजिकल टू माइनस का 2x। तो चलिए अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन आपका एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन क्या था आपका माइनस का 2x। जैसे ही अप्लाई करोगे तो माइनस का 2c आ जाएगा। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू प्लस c फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट माइनस का 2x x टेंस टू c प्लस, तब भी हमारा माइनस का 2c आएगा। अगर हम एफ सी इजिकल टू लेते हैं तब भी माइनस का 2c आएगा। तो पोजीशन हमारी क्या बनती है, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन इजिकल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एफ सी। ये जो है इस पॉइंट पर क्या होता है, तीनों ही इक्वल आते हैं। जब इक्वल आते हैं तो क्या होगा, सीधा सीधा हम कह देंगे कि भाई x इजिकल टू सी पर जो फंक्शन एफ दे रखा है आपका वो कैसा होगा, संतत होगा। तो यहां लिख देंगे अतः x इजिकल टू सी और शर्त थी हमारी -3 इज लेस देन x और x इज लेस देन 3 पर f संतत है। क्या है आपका f संतत हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट और रह जाता है, तो देखिए पॉइंट नंबर आपका आता है 5। तो देखिए इसमें लेते हैं हम x इजिकल टू 3 x इजिकल टू c और ये जो c इज ग्रेटर देन कितना है 3, जो c की वैल्यू है वो क्या है आपकी 3 से बड़ी है। इस शर्त के लिए आपका क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 6x प्लस 2 होगा आपका फलन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस और एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस और 6x प्लस 2 इजिकल टू लिमिट अप्लाई करोगे तो 6c प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट लगा दीजिए x टेंस टू c प्लस राइट हैंड लिमिट, वही प्रक्रिया रहेगी सेम, x टेंस टू c प्लस और 6x प्लस 2 इजिकल टू 6c प्लस 2। अब एफ सी भी निकाल लोगे आप तो वो भी क्या रहेगा 6c प्लस 2। तो पोजीशन निकल के आपके सामने क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एफ सी। जब ये प्रक्रिया आ गई है तो हम कह सकते हैं अतः x इजिकल टू सी और इज ग्रेटर देन 3। कितना था शर्त आपकी, ये थी, इस पर f संतत है। तो यहां पर हो जाता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 क्या कहता है आपसे, एफ एक्स इजिकल टू एक्स का मोड अपॉन एक्स यदि एक्स इज नॉट इजिकल टू 0। तो देखिए पहला पार्ट हम लेते हैं कि एक्स इजिकल टू 0, लेकिन जो पोजीशन वो है यहाँ पर कि एक्स की जो वैल्यू है आपकी 0 से कैसी है, आपकी 0 से छोटी है। तो फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स का मोड बटा एक्स। तो चलिए इसके लिए हम वाले लिमिट निकालेंगे, कौन से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो निकालिए
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x का मोड अपॉन x। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का x अपॉन x। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी कि x का मोड इज इक्वल टू माइनस एक्स। पोजीशन कब है ये? जब x जो है आपका 0 से छोटा है। वैसे मोड में कोई वैल्यू होती है पॉजिटिव निकलती है बाहर, लेकिन यहां शर्त दे दी गई है आपको कि x की जो वैल्यू है आपकी वो 0 से छोटी है। जब 0 से छोटी होगी तो ये माइनस एक्स आएगा। जब ये आएगा तो यहां पर क्या है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस यहां रह जाएगा आपका एक काय का माइनस का। तो इसको लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 यहां पर आएगा। चलिए अब अगर कंडीशन हो जाती है x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा हो गया तब ये जो फंक्शन है आपका क्या काम करेगा, यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन क्या रहेगा, x का मोड अपॉन x। अब ये जो है आपका इस पोजीशन में जो x है प्लस का रहेगा अपॉन x टेंस टू प्लस 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1। इसमें लिमिट अप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो यहां पर आपके दोनों लिमिट आपके सामने निकल कर आ गई। लेकिन क्या बनता है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन एफ एक्स। ये दोनों बराबर नहीं है। कहां पर बराबर नहीं है, x बराबर 0 पर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू 0 पर f संतत नहीं है। भाई x बराबर 0 पर ये जो है आपका फंक्शन जो है वो संतत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, उसे हम देखते हैं। तो यह पॉइंट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 0। फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मोड अपॉन x। तो यहां पर हम क्या लेंगे, लिमिट ले लेंगे, x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x का मोड अपॉन x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि c जो है आपका 0 से छोटा है। पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, आपका x जब 0 से छोटा था तो उस पोजीशन में तो ये रहेगा। और एफ सी इक्वल टू हम निकालते हैं तो देखिए वही पोजीशन रहेगी आपकी। तो देखिए माइनस का x अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा आपका। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू सी और c लेस देन 0 पर f संतत है। क्या है आपका, संतत है आपका f। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू सी और ग्रेटर देन 0। इसमें हमने लेस देन लिया था, अब क्या लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे आपका। और फंक्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका ये मोड अपॉन x। तो चलिए लिमिट निकालिए यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन आपका एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू c फंक्शन रहेगा x का मोड अपॉन x। लिमिट x टेंस टू c, इस थोड़ा सॉल्व कर देता हूं मैं। जब 0 से बड़ा हो गया c तो x प्लस का रहेगा अपॉन x, तो कुल मिला के आ जाएगा प्लस का 1। एफ सी निकालोगे आप तब भी प्लस का बनाएगा आपका।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये जो है आपके दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x इज इक्वल टू कितना लिया था हमने c और लिया था ग्रेटर देन 0 पर f संतत है। क्या है आपका f संतत हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे। तो देखिए पहला पॉइंट हम यहां पर लेंगे x इज इक्वल टू 0 और शर्त क्या है x इज लेस देन 0 और फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स का मोड। इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे लिमिट निकाल लेंगे सीधी सीधी। तो लिमिट निकालिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कौन से निकालना है लेफ्ट हैंड। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स का मोड। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। हमने आपको बता चुके हैं पहले ही कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड में से माइनस का x बाहर निकलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और माइनस का 1। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार से आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू ये भी आपका सॉल्व करके -1 रहेगा। एफ 0 इज इक्वल टू कितना रहेगा -1 रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू f0। ये तीनों कैसे हैं इक्वल हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अतः x इज इक्वल टू 0 पर f संतत है। ये काम हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। अब चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है आपका x इक्वल टू हमने c लिया। c जो लेंगे तो पहला जो c होगा आपका 0 से छोटा होगा। कैसा होगा 0 से छोटा होगा। तो फंक्शन जो है आपका वही काम करेगा। कौन सा वाला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स का मोड। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x अपॉन x का मोड। इसको हमें कंडीशन पता है 0 से छोटा है। तो लिमिट x टेंस टू c सॉल्व करके -1 इज इक्वल टू -1 एफ सी इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू c और लेस देन 0 पर f संतत है। तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एक शर्त और रह जाती है। कौन सी वाली। ये रहती है आपकी शर्त के x इज इक्वल टू c लेकिन ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किसमें है इसमें है। तो फंक्शन क्या रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू -1 रहेगा। तो लिमिट लगाइए x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो लिमिट आपका x टेंस टू c और -1। तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू निकालोगे तब भी -1 रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पर कह देंगे अतः x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 पर f संतत है। ये सवाल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 क्या कहता है आपसे। यहां शर्त है इसकी x ग्रेटर देन x इज लेस देन। तो देखिए पहला पॉइंट हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1
शर्त ले लेते हैं हम x इज लेस देन 1, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा इसकी जगह पर? फंक्शन लिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब लेस देन है आपकी वैल्यू, एक से छोटी है x की वैल्यू, तो फंक्शन भी हमारा यही रहेगा। इस शर्त के लिए फंक्शन क्या था आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन क्या था आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया आपका। अब क्या है कि भाई x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा और मैंने शर्त चेंज कर दी x इज ग्रेटर देन 1। ये जो है ये पोजीशन ले ली मैंने आपके सामने, तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा आपका। फंक्शन क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो चलिए लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन रहेगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन हो गया आपका x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपका x इज इक्वल टू 1 पर ही हम क्या ले लेंगे? फंक्शन ले लेंगे x प्लस 1। तो f1 इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1। ये तीनों जो वैल्यू है आपकी कैसी है? सेम है। जब तीनों इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू 1 पर f संतत है। चलिए ये हो जाता है कंप्लीट यहां पर। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट वही वाला, पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू सी और c जो है आपका छोटा होगा किससे? 0 से। जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या ले लिया जाएगा आपका? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ये फंक्शन लेंगे तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें अप्लाई कर दीजिए तो सी स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसी फंक्शन के लिए एफ सी निकालोगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x इज इक्वल टू सी लेस देन 0 पर f संतत है। चलिए थर्ड पॉइंट ले लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? x इज इक्वल टू सी लेकिन ग्रेटर देन 0। ये जो c है यहां पर 0 से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो बड़ा कहां पर है? यहां पर है आपका। तो क्या पोजीशन लेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे x प्लस 1। तो लिमिट लगा दीजिए। चलिए लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन आपका एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू c फंक्शन जो है आपका क्या है? x प्लस 1। चलिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो c प्लस 1। इसी प्रकार से अगर हम एफ सी निकालते हैं तो वो भी आपका c प्लस 1 आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो हम यहां लिख देंगे अब अतः x इज इक्वल टू सी लेकिन ग्रेटर देन 0 पर f संतत है। यहां पर ये संतत हो जाएगा। इसमें असंतत पॉइंट कोई निकला ही नहीं निकला तो हम क्या करेंगे? अतः x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। x जो है आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर और हम यहां लिख सकते हैं f सभी के लिए संतत है।
एफ जो है सभी के लिए संतत है, जितने भी बिंदु होंगे आपके सभी बिंदुओं के लिए क्या रहेगा आपका संतत होगा। चलिए क्वेश्चन हो जाता है यहां पर खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 क्या कहता है आपसे, एफ एक्स इज इक्वल टू, उसकी शर्त है आपकी एक्स इज लेस देन 2 और एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए पहला पॉइंट हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 और शर्त रहती है हमारी एक्स इज लेस देन 2, तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा आपका एक्स क्यू माइनस 3। तो चलिए यहां पर लिमिट निकाल दीजिए, इसकी लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी ये, और फंक्शन आपका एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 और फंक्शन हो गया x3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए 2 का होल पावर 3 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना रह जाएगा आपका 5 रह जाएगा। चलिए अब मैं कर देता हूं x इक्वल टू 2 है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 2, x जो है 2 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 4 4 और 1 5। अब x इज इक्वल टू 2 पर ही फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। यहां से f2 इज इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा आपका। तो यहां हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2। ये तीनों जो हैं आपके इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, फंक्शन जो है आपका कैसा रहेगा, आपका संतत रहेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः x इज इक्वल टू 2 पर f संतत है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू सी, लेकिन जो c जो है आपका छोटा है किससे, 2 से। यहां पर पहले लिया है मैंने c इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 कहां पर है, लेस देन 2 इस फंक्शन में है, तो फंक्शन हमें कौन सा लेना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3। चलिए लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन आपका एक्स क्यू माइनस 3। लिमिट अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो हो जाता है सी क्यू माइनस 3। इसी प्रकार से अगर एफ सी हम निकालते हैं तो निकलेगा सी क्यू माइनस 3। यहां हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू सी लेकिन लेस देन 2 पर f संतत है। चलिए तीसरा पॉइंट चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब यहां लेस देन लिया है आपका तो अब हम बना देंगे ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन जैसे ही बन जाएगा तो फंक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा आपका। किसके लिए शर्त थी आपकी, इसके लिए, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें अप्लाई कर दिए लिमिट, तो सी स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार से एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम यहां लिख देंगे अतः एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 2
पर एफ संतत है। सभी पॉइंट कैसे आए हैं आपके, सभी पॉइंट संतत आए हैं, तो हम यहां कह सकते हैं अतः एफ फंक्शन जो था एफ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, जब x जो है आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगी तो हम कह सकते हैं जो f है और x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो कह सकते हैं कि भाई सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, ये सभी बिंदुओं पर संतत है। कैसा है, सभी बिंदुओं पर ये संतत है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहां पर कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, ये कहता है x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट ले लेंगे, हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1, लेकिन हमारी जो शर्त है वो है x इज लेस देन 1। तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जब x इज लेस देन 1 है तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 और -1। तो चलिए लिमिट निकाल दीजिए इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, 1 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 और फंक्शन जो था आपका x की पावर 10 -1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 1 का होल पावर 10 -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए अब आप हम क्या करते हैं, जो शर्त है आपकी x इज इक्वल टू 1 के लिए ही ले रहे हैं, लेकिन x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा ये वाला आपका, जब 1 बड़ा हो गया तो x²। ठीक है, x यहाँ पर 1 से बड़ी हो गई, तो हम क्या लेंगे, लिमिट ले लीजिए, कौन सी, राइट हैंड लिमिट। 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और x², लिमिट को अप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए अब x इज इक्वल टू 1 और फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 -1, तो ये आपका जो आएगा यहाँ पर 1, तो कितना रहेगा, 0 रहेगा आपका। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू f1। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि भाई अतः x इज इक्वल टू 1 पर f संतत नहीं है। क्या नहीं है, संतत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। हमने ले लिया x इज इक्वल टू c, लेकिन लेस देन 1। जब लेस देन 1 हो जाएगा तो फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 -1, ये फंक्शन रहेगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन रहेगा आपका x की पावर 10 -1, तो इसको हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो c की पावर 10 -1। इसी प्रकार से एफ सी निकालोगे तो c की पावर 10 -1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x इज इक्वल टू c लेस देन 1 पर f संतत है। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये कहता है आपसे x इज इक्वल टू c लेकिन ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू x²। जब ये फंक्शन रहेगा तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x²। लिमिट अप्लाई करोगे
तो सी स्क्वायर। इसी प्रकार से एफ सी इजिकल टू सी स्क्वायर। तो हम यहां कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एफ सी। जब इतना हो जाता है तो हम कहेंगे यहां पर अतः x इजिकल टू सी ग्रेटर देन 1 पर f संतत है। क्या है? संतत है इस पॉइंट पर। लेकिन अब देखिए क्या, देखिए x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स 1 को छोड़कर। ठीक है, अब ये कंडीशन है आपकी कब है कि x बिलोंग तो कर रहा है रेशनल नंबर को, लेकिन 1 जो है उसको उसने छोड़ दिया है। उसको छोड़ के सभी बिंदुओं के लिए, ठीक है, के लिए f संतत है। तो ये इन बिंदुओं के लिए संतत है, लेकिन अतः x बराबर 1 पर संतत नहीं है। x बराबर 1 के लिए संतत नहीं है, बाकी के सभी रियल नंबर्स के लिए आपका क्या है, वो संतत है। तो चलिए, थोड़ी लाइट चली गई है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।